नमस्कार। न्यूज उत्तर प्रदेश के पॉडकास्ट खबर दिन भर में आपका स्वागत है। तारीख 6 अक्टूबर, दिन बुधवार। मैं आपके साथ अनुराधा। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों से। राहुल गांधी की अगुवाई में लखीमपुर जाने की कांग्रेसी प्रतिनिधिमंडल को योगी सरकार ने नहीं दी अनुमति। लखीमपुर जा रहे आप प्रतिनिधिमंडल को रोका गया। विधायक राघव चड्ढा गिरफ्तार। रॉबर्ट वाड्रा का बड़ा बयान, बोले प्रियंका गांधी से मिलना था, मुझे लखनऊ जाने से रोका गया। लखीमपुर खीरी में मारे गए आखिरकार चारों किसानों का हुआ अंतिम संस्कार। तड़के चौथे का पोस्टमार्टम हुआ। त्योहारों को देखते हुए लखनऊ में 8 नवंबर तक लागू रहेगी धारा 144। ये थे आज के मुख्य समाचार और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जा रही कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा को हिरासत में लिए जाने के बाद अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के साथ वहां जाने की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुख्य सचिव आर.के. तिवारी और पुलिस महानिदेशक मुकुल गोयल को पत्र लिखकर इसके लिए अनुमति मांगी। हालांकि सरकार ने राहुल गांधी को लखीमपुर जाने की अनुमति नहीं दी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पत्र में लिखा है कि राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस का 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बुधवार को लखीमपुर खीरी में शोक संतप्त परिवार से मिलकर अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करने के साथ वहां की घटना के बारे में जानकारी हासिल करना चाहता है। केसी वेणुगोपाल ने यह भी उल्लेख किया है कि लखीमपुर खीरी जा रही कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा और पार्टी के कुछ अन्य नेताओं को जहां रास्ते में बिना कारण हिरासत में ले लिया गया है, वहीं प्रदेश के अन्य राजनीतिक दलों व पश्चिम बंगाल की एक पार्टी के नेताओं को मंगलवार को वहां जाने की अनुमति दी गई है। उन्होंने कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को लखीमपुर जाने की अनुमति देने के साथ जरूरी इंतजाम करने का अनुरोध किया है। सूत्रों के मुताबिक लखीमपुर जाने की तैयारी कर रहे कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल में राहुल गांधी के अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और केसी वेणुगोपाल शामिल हैं। मंगलवार को दिल्ली से लखनऊ आए भूपेश बघेल को पुलिस ने एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया था और उन्हें वापस दिल्ली लौटना पड़ा। लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले में नेताओं का पहुंचना जारी है। वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा व 4 अन्य विधायक समेत 8 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। ये सभी घटनास्थल पर जाने की कोशिश कर रहे थे। सभी की निघासन थाना इलाके से गिरफ्तारी हुई है। सभी को पुलिस लाइन लाया गया है। राघव चड्ढा ने खुद ट्वीट कर ये जानकारी दी है। पीड़ितों से मिलने जा रहे आपके इस प्रतिनिधि मंडल में पंजाब मामलों के सह प्रभारी राघव चड्ढा और विपक्ष के नेता हरपाल सिंह चीमा समेत 3 अन्य विधायक भी थे। लखीमपुर खीरी रवाना होने से पहले आप विधायक राघव चड्ढा ने मीडिया से क्या कहा था, आइए सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी आज किसानों को पूरी तरीके से खत्म और बर्बाद करने पे लगी हुई है। मुझे याद आता है, हमने इतिहास के पन्नों में पढ़ा था कि नाजी जर्मनी में अडोल्फ हिटलर के शासन में जूस को एक गैस चेंबर में डालकर जहरीली गैस छोड़कर उन्हें मार दिया जाता था। लाखों लोगों को ऐसे मारा हिटलर ने अपनी नाजी जर्मनी के कार्यकाल में। कुछ उसी हिसाब से आज हिंदुस्तान में देश के किसान को कुचलने का, रोंदने का काम भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता कर रहे हैं।
दिल दहला देने वाला वीडियो जब से सामने आया है, जिन लोगों के मन में थोड़ी बहुत शंका भी थी, डाउट भी था, आज वो भी साफ हो गया कि सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लोग और भाजपा के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के रिश्तेदार, उनके बेटे, किसानों को पीछे से पीठ पे वार करके उन्हें रोंगते हुए अपनी गाड़ी को ले गए और किसानों को मसल दिया, मार दिया। मैं और पूरी आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी की पंजाब डेलीगेशन ये मांग करती है कि सबसे पहले 30 से 35 घंटे होने को आए हैं, अभी तक वो दरिंदा जिसने देश के किसानों को रोंदने का काम किया वो गिरफ्तार नहीं हुआ है। उसे इसी समय उत्तर प्रदेश की पुलिस गिरफ्तार कर कर जेल की सलाखों के पीछे डालो। हमारी दूसरी मांग, अजय मिश्रा नाम के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को इसी समय बर्खास्त किया जाए। जब तक वो सत्ता पे काबिज हैं, एक निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती, क्योंकि सारी जांच एजेंसियां अजय मिश्रा को रिपोर्ट करती हैं। और तीसरी मांग, मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी, आप लखनऊ में जहां एक आलीशान महफिल में इस समय मौजूद हैं, उस महफिल से मात्र 120 किलोमीटर दूर लखीमपुर खीरी में हमारे किसानों के परिवार, उनके परिजन हैं जिन किसानों की हत्या आपके मंत्री के बेटे ने कर दी। यहां से आपके हेलीकॉप्टर को लखीमपुर खीरी पहुंचने में मात्र 15 मिनट लगेंगे। 15 मिनट निकालकर उस परिवार का दर्द बांटने चले जाइए मोदी जी। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने दावा किया है कि उनको प्रियंका से मिलने जाने से रोका गया है। वाड्रा ने फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि उन्हें जानकारी मिली है कि उनको लखनऊ एयरपोर्ट पर रोक लिया जाएगा। बता दें कि आज राहुल गांधी भी प्रियंका से मिलने के लिए सीतापुर जाएंगे। अपने फेसबुक पोस्ट में वाड्रा ने लिखा, मुझे इस बात की हैरानी है कि किस तरह प्रियंका को आईपीसी की धारा 151 के तहत अरेस्ट किया गया। मैंने उनसे कल बात की थी। उन्होंने बताया कि पुलिस ने किसी तरह का नोटिस या ऑर्डर उनको नहीं दिखाया था। उनको न्यायिक अधिकारी के समक्ष पेश किया गया। उनको कानूनी सलाहकार से भी मिलने नहीं दिया जा रहा है। आगे रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, पहले मैं बोलूँगा, मुझे बहुत दुख महसूस हो रहा है उन परिवारों के लिए जिनके मृत्यु हुई है, जिन लोगों की मृत्यु हुई है, उनके परिवार बहुत दुखी हैं। और प्रियंका का एक ही मकसद था कि उन परिवार के बीच में रहना, उनके दुख को समझना और बांटना, और मतलब किसी तरह भी उनको सहायता मिल सकती थी तो वो उनके साथ रहना चाह रही थी, बैठना चाह रही थी। और मुझे लग रहा है कि जैसे वो परसों जब रात को जा रही थी 8 बजे, मैंने उनको बोला कि काफ़ी देर है, पर उन्होंने देर रात है तो आप कल सुबह जाइए। उन्होंने कहा नहीं, मेरा अभी जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे इन लोगों से मिलना है, इन परिवारों से मिलना है। अब जब वो लखनऊ भी पहुंची तब भी उन्होंने कहा कि बारिश हो रही है, तो उन्होंने कहा कि 3 घंटे का सफ़र है। पर फिर उसके बाद मैंने खाली एक वीडियो देखा जिसमें मैंने देखा जिस तरीके से उनको जो प्रशासन है जिस तरीके से धक्का दे रही है और खींचातानी हो रही है और मुक्काबाजी हो रही है जो उनके कलीग के साथ, और मेरे को बिल्कुल लगा कि गलत है। और एक महिला के साथ इस तरीके से व्यवहार करना और ये इस तरीके का माहौल क्रिएट करना बहुत गलत है। मुझे और ये भी लग रहा है कि अगर उस शाम को अगर उनको खुशी से और शांतिपूर्वक उनको जाने दिया होता उन परिवारों से मिलने के लिए, तो आज ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनता। क्योंकि जब प्रियंका का ये जो वीडियो बाहर आया कि जहां उनको धक्का दिया जा रहा है और जिस तरीके का माहौल था, तो सारे लीडर कांग्रेस के जितने भी थे उनको लगा कि हमें ज़रूर वहां पहुंचना चाहिए कि अगर हमारे लीडर को इस तरीके से पुश किया जा रहा है, धक्का दिया जा रहा है, जिस तरीके से भी माहौल है, हमें उनको सपोर्ट करना ज़रूरी है। और कांग्रेस के लोग ही नहीं, देश भर में काफ़ी लोगों ने देखा कि
यहाँ लोगों महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं और एक महिला को इतनी असुरक्षित तरीके से वो माहौल बनाया हुआ है और तो लोग वहाँ पहुँच रहे थे, काफ़ी लोग वहाँ पहुँच रहे और अगले दिन तो मेरे को लगा है कि ऑपोजिशन के और भी पार्टी हैं जो वहाँ पहुँचे हैं। ये सारा मुद्दा बिल्कुल नहीं इतना बड़ा नहीं होता अगर उनको शांतिपूर्वक वहाँ जाने दिया होता। वो 2-3 लोग थे वहाँ, उनके साथ बैठ जाते, परिवारों से मिलते, उनकी जो समस्याएं हैं उनको समझ लेते, जो भी कांग्रेस से हो पाता वो करते। और वो खाली उन किसानों के लिए नहीं, मेरे को लग रहा है कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनके भी परिवारों से और जो आपके कोलीग हैं जो पत्रकार हैं उनके परिवार से भी मिलते। अब मुझे ये समझ नहीं है कि अगर प्रियंका के जाने से क्या बवाल हो जाएगा या क्या क्रिएट कर पाएंगी वो एक रात में कि मुख्यमंत्री के आदेश पर मतलब कि प्रशासन इस तरीके से बिहेव कर रहा है, उसके बाद उनको डिटेन कर दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में हुई हिंसा के दौरान मृत 4 किसानों में 3 का मंगलवार को अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन बहराइच का मोहरनिया निवासी परिवार दोबारा पोस्टमार्टम पर अड़ गया। मोहरनिया के मृत किसान गुरविंदर सिंह के परिजन ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को गलत करार देते हुए मृतक को गोली मारने की बात कही। देर शाम राकेश टिकैत मृत किसान गुरविंदर सिंह के घर पहुंचे। स्वजन मृतक का दोबारा दिल्ली में पोस्टमार्टम कराने की जिद कर रहे थे। आखिरकार तड़के 4 बजे दोबारा पोस्टमार्टम के बाद मृत किसान का अंतिम संस्कार करा दिया गया है। मृत किसान गुरविंदर सिंह के दोबारा पोस्टमार्टम की मांग पर लखनऊ से 4 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम हेलीकॉप्टर से बहराइच पहुंची। किसान नेता व परिवारजन शव दिल्ली ले जाने की मांग कर रहे हैं। परिवार ने कहा है कि गोली मारी गई है। गुरविंदर के पिता सुखविंदर सिंह का आरोप था कि बेटे की हत्या गोली मारकर की गई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। गोरखपुर के एडीजी जॉन अखिल कुमार ने परिवारजन से बात कर दोबारा चिकित्सकों की टीम से पोस्टमार्टम कराने का भरोसा दिया, लेकिन मौके पर पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत व परिवारजन शव को एयरलिफ्ट कराकर दिल्ली में दोबारा पोस्टमार्टम की बात पर अड़े रहे। टिकैत ने कहा कि संयुक्त मोर्चा एवं पीड़ित परिवार की मांग के अनुरूप फैसला होना चाहिए। आखिरकार अधिकारी देर रात मृतक के परिवारजन को समझाने में सफल रहे। उत्तर प्रदेश में किसानों के विरोध प्रदर्शन, विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं और आने वाले त्योहारों को देखते हुए लखनऊ पुलिस ने 8 नवंबर तक धारा 144 लगा दी है। इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और कोविड नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए यह प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश के मुताबिक लखनऊ में धारा 144 का पालन करते हुए 8 नवंबर तक किसी भी प्रकार का जुलूस नहीं निकलेगा, ना ही एक स्थान पर 5 या इससे ज्यादा लोग इकट्ठे हो सकेंगे। आदेश में कहा गया है कि धार्मिक स्थल, सार्वजनिक स्थल, जुलूस या आयोजनों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार का शोर शराबा नहीं होगा। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अनुराधा को दीजिए जाने की इजाजत। नमस्कार।